करेंगे अपन सीता माता अभ्यारण्य से। देखिएगा, सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता जो अभ्यारण्य है, सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि है कहाँ। तो देखो, ये 3 जिलों में मुख्य रूप से फैला हुआ है। एक तो आपका प्रतापगढ़, एक सलूम्बर और थोड़ा सा फैला हुआ है ये चित्तौड़गढ़। तो इस प्रकार से फैला हुआ है। पहले चित्तौड़गढ़ की जगह पर उदयपुर पढ़ लिया करते थे। तो अगर नए जिलों के अकॉर्डिंग पूछे तो सलूम्बर कह देना, यदि पुराणों के अकॉर्डिंग पूछे तो उदयपुर कह देना। भाई वैसे भी अपन जानते हैं कि सलूम्बर जो हैं उदयपुर में तो कोई ज्यादा विशेष प्रभाव भी नहीं पड़ रहा। तो प्रतापगढ़, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़ में यह फैला हुआ है। फिर देखिएगा, यहां इसकी स्थापना कब होती है? 1979 में इसकी स्थापना होती है। क्षेत्रफल भी तुरंत देख लेते हैं। क्षेत्रफल 422.94 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। 422.94 वर्ग किलोमीटर। सीता माता जो अभ्यारण्य है, इसमें उड़न गिलहरियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? उड़न गिलहरी पाई जाती है। उड़ती है गिलहरी, अपने वाली गिलहरी उड़ती नहीं है। इनके जो पांव होते हैं उन पे पंख टाइप के होते हैं, तो ये आराम से उड़ सकती है। तो उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है। स्थानीय भाषा में इस गिलहरी को कहते हैं मसुआ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मसुआ कह देते हैं स्थानीय भाषा में। और ये महुआ के पेड़ पर रहती है। किस पेड़ पर निवास करती है? महुआ के पेड़ पर। ये वन रक्षक में पूछा हुआ है। वहां प्रश्न आया कि उड़न गिलहरी निवास करती है, तो महुआ, खेजड़ी, बबूल ऐसे ऑप्शन आए। तो सबसे ज्यादा पसंद करती है महुआ पर। महुआ से महुड़ी या ताड़ी नामक शराब बनाते हैं। महुड़ी या ताड़ी नामक शराब बनाते हैं। अब आप एक चीज जानते हो, ये शराब, इसकी पत्तियों में भी जो नशीला पदार्थ होता है। जब ये गिलहरी यहां पर रहती है तो बड़ी शांति मिलती है इसको। जब भी गिलहरी की गिलेरा से लड़ाई हो जाती है तो 2 पत्तियां तोड़ के खा लेती है अगली, और सपट सोती है फिर। तो इसलिए इसी पर ज्यादा लाइक करती है। इसको सुकून मिलता है यहाँ। जैसे तुम्हें मेरे रात से सुकून मिलता है, वैसे इसको भी मिलता है। उसके बाद देखिए, यहां उड़न छिपकलियां भी पाई जाती है। उड़न गिलहरी के अलावा क्या पाई जाती है? उड़न छिपकली भी पाई जाती है। एक यहां बहुत सुंदर छिपकली पाई जाती है, मतलब इतनी बहुत ब्यूटीफुल है। जब भी इसको छिपकलियों कुछ देखते हैं छिपकली की तरफ, तो कुछ होने लगता है। इतनी सुंदर है ये, है ना। तो सुंदर छिपकली यूबलेफेरिस। क्या नाम बताया मैंने? सुंदर छिपकली यूबलेफेरिस। तो ये छिपकली हालांकि आपके माउंट आबू में भी पाई जाती है। माउंट आबू अभ्यारण्य पढ़ोगे, उसमें भी ये पाई जाती है। जो सुंदर छिपकली है यूबलेफेरिस, यहां भी पाई जाती है। माउंट आबू में भी ये पाई जाती है। एकमात्र सागवान के वनों वाला अभ्यारण्य है। एकमात्र सागवान के वनों वाला अभ्यारण्य है। ये एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जहां सागवान के वन जो हैं अधिक पाए जाते हैं। तो सागवान के वनों की यहां क्या है? अधिकता है। फिर देखिए, बड़े आकार की मकड़ी, बड़े
आकार की मकड़ी पाई जाती है, मकड़ी पाई जाती है, बड़ा आकार की मकड़ी पाई जाती है। इतना मोटा तो नहीं आता, इतनी मोटी आती है, वो एकदम मोटी मोटी मकड़ियां होती है, तो बड़े आकार की मकड़ियां पाई जाती है। यहां पर चौसिंगा हिरण पाए जाते हैं, चौसिंगा हिरण पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। स्थानीय भाषा में इन्हें घंटेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घंटेल कहते हैं इन्हें। भारत में सबसे ज्यादा जो भेड़ल है वो इसी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। सर्वाधिक भेड़ल, सर्वाधिक भेड़ल भारत में यहीं पाए जाते हैं। मतलब पूरे भारत में अगर आप बात करोगे तो सबसे ज्यादा जो भेड़ल है वो कहां पाए जाते हैं? सीता माता। इस अभयारण्य को चीतल की मातृभूमि कहते हैं। चीतल की मातृभूमि किसे कहते हैं? मातृभूमि कहते हैं। किसे कहते हैं? तो सीता माता अभयारण्य को चीतल की मातृभूमि कहते हैं। सबसे छोटे बीज वाला पादप आर्किड यहां पाया जाता है, जिसको जंगल की सुंदरता कहते हैं। क्या कहते हैं? जंगल की सुंदरता। विश्व का सबसे छोटे बीज वाला पादप आर्किड पाया जाता है, जिसे जंगल की सुंदरता कहते हैं। सबसे छोटे बीज वाला जो पादप है वो यहां पर पाया जाता है, जिसको अपन जंगल की सुंदरता कहते हैं। एक प्रश्न खूब पूछा जाता है, इस अभयारण्य में एक नदी का उद्गम होता है, करमोचनी या करमोई नदी है। कौन सी नदी है? नदी का उद्गम करमोई, या इसे कहते करमोचनी। करमोई या करमोचनी नदी है, वो यहां पर पाई जाती है। इसमें उद्गम है इसका। राजस्थान का जो सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध, प्रतापगढ़ में है ये, वो इसी अभयारण्य में है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध, जाखम बांध इसी अभयारण्य में। देखो ये कहां है? तो आपके प्रतापगढ़ जिले में है और 81 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 81 मीटर ऊंचा है। तो ये बांध जो है इसी अभयारण्य के अंतर्गत आता है। यहां एक पक्षी पाया जाता है, लोरीकिट। पक्षी कौन सा बताया मैंने? लोरीकिट जो पक्षी है, लोरिया सुनाता है ये, जैसे मम्मी सुनाती है वैसे लोरी सुनाता है। तो लोरीकिट पक्षी है, वो किस अभयारण्य में पाया जाता है? तो सीता माता अभयारण्य में पाया जाता है। कौन सा पक्षी बताया मैंने? लोरीकिट पक्षी। लाखिया भाटा ऐतिहासिक स्थान यही है, ऐतिहासिक स्थान है वो यहां पर है। कौन सा? लाखिया भाटा कोई ऐतिहासिक स्थान है, वो इसी अभयारण्य के अंतर्गत है। यहां औषधीय वन पाए जाते हैं। वैसे सबसे ज्यादा औषधीय वन हिमालय माउंट आबू में है, तो उनके अतिरिक्त अगर कहीं औषधीय वन पाए जाते हैं तो अपना सीता माता है, हिमालय है एवं माउंट आबू के बाद
यहाँ सर्वाधिक औषधीय वन पाए जाते हैं। औषधीय वन पाए जाते हैं। तो यहाँ हिमालय एवं माउंट आबू के पश्चात सर्वाधिक औषधीय वन जो हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो जैव विविधता है, वैसे तो अपने मरुस्थल में पड़ी है, जैव विविधता अधिक है, तो जैव विविधता अधिक पाई जाती है और जैव विविधता दिवस मनाते हैं 22 मई को। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सेकेंड ग्रेड जैसी एग्जाम में यह प्रश्न अधिक पूछा हुआ है कि जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मई को। जैव विविधता दिवस पूछे आपसे कब आता है, तो आप कहना 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को हम जैव विविधता दिवस मनाते हैं। तो ये था एक छोटा सा आपका अभ्यारण्य सीता माता, आपके प्रतापगढ़ जिले में है। इसके अलावा सलूम्बर में है, या पहले वाला जिला बोले तो उदयपुर है, और चित्तौड़गढ़ में, 3 में फैला हुआ है। स्थापना 1979 में होती है। क्षेत्रफल 422.94 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उड़न लहरी व उड़न छिपकलियां भी पाई जाती, जो आगे पढ़ेंगे अपन। तो ये स्थानीय भाषा में इसे मसोआ कहते हैं, और महुआ के पेड़ पर ये निवास करती है उड़न लहरी। उड़न छिपकलियां भी यहाँ पाई जाती है। सुंदर छिपकली है कि यूबलेफेरिस, वो भी यहाँ पाई जाती है। इसके अलावा माउंट आबू में भी पाई जाती है। एक मात्र है, अच्छा प्रश्न है, सागवान के वन वाला अभ्यारण्य है। बड़े आकार की मकड़ियां होती है यहाँ। चौसिंगा हिरण जो हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में घंटेल कहते हैं। एकदम गंठिया होते हैं छोटे छोटे, घंटेल कहते हैं। भारत में, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा भेड़ल कहाँ पाए जाते हैं, तो अपने फिर चीतल की, इसे हम मातृभूमि कहते हैं। चीतल की क्या कहोगे? मातृभूमि। उसके पश्चात देखिए, विश्व में सबसे छोटे बीज वाला पादप है आर्किड। वैसे अपने चौमा आर्किड मॉल है, वो भी बेहद खूबसूरत है, तो ये भी देख लो, है ना, सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बहुत सुंदर है, वहां बहुत से लोग मिलते हैं है ना। चलो, नदी का उद्गम जो होता है यहाँ, करमोई या क्रममोचनी नदी है, उसका यहाँ क्या होता है? उद्गम। राजस्थान का ये सबसे ऊंचा बांध बना हुआ यहाँ पर जाखम बांध है, जो अपने प्रतापगढ़ जिले में है। 81 मीटर ऊंचा है। नदी तो यहाँ जाखम ही होती है। किस नदी का पानी आता है, तो आप क्या कहोगे? जाखम नदी का पानी आता है। चलिए, यहाँ एक पक्षी पाया जाता है, लॉरीकिट। लाखिया बाठा एक ऐतिहासिक स्थान है, वो भी इसी अभ्यारण्य में है। माउंट आबू हिमालय के बाद में अगर हम औषधीय वनों की बात करें, तो वो अपने सीता माता में पाए जाते हैं। उसके बाद हमने बात की कि यहाँ जैव विविधता अधिक होती है, और एक बात की कि जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को हम जैव विविधता दिवस मनाते हैं। इसके साथ सीता माता अभ्यारण्य की कहानी खत्म होती है। अगला अभ्यारण्य पढ़ते हैं अपन। देखो, शेरगढ़ अभ्यारण्य। शेरगढ़ अभ्यारण्य देखिए, शेरगढ़ कहाँ है, तो अपने बारां में। आपसे पूछे कि आपका शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? बारां में। नाम शेरगढ़ है, पाए जाते हैं सांप, है नाम शेर, सांप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सांप पाए जाते हैं, सर्प पाए जाते हैं, स्नेक पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिएगा, यहां रियासत काल में बाघ अधिक थे, इसलिए इसका नाम शेरगढ़ पड़ा। मतलब रियासत काल का मतलब प्राचीन काल में, तो रियासत काल में बाघ पाए
जाते थे, तो यहां एक नदी और ध्यान में रखना है, परवन नदी। यहां दो ही प्रश्न काम के हैं बेस्ट, एक तो बारा और दूसरा नदी। ज्यादा मोस्ट प्रश्न दोनों यही है, यही अक्सर आते हैं एग्जाम में। शेरगढ़ जो है बारा में है, सांप पाए जाते हैं यहां रियासत काल में बाघ पाए जाते थे, और नदी कौन सी है? परवन। कभी स्थापना पूछ ले तो बता देना इसकी स्थापना भी। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, स्थापना पूछी तो 1983। तो ये हो गया आपका शेरगढ़। तो शेरगढ़ अपने कहां है? बारा में, और पाए जाते हैं यहां सांप पाए जाते हैं। रियासत काल में यहां क्या पाए जाते थे? बाघ। और किस नदी के किनारे है? परवन नदी के किनारे है। स्थापना कब होती है? 1983 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, तो ये आपका शेरगढ़ भी खत्म होता है। एक बार और रिवीजन कर लो। शेरगढ़ कहाँ है? बारा में। क्या पाए जाते हैं? सांप। रियासत काल में क्या पाए जाते थे? बाघ। नदी है यहाँ परवन। स्थापना हुई 1983 में। कहानी खत्म इसकी। तो चलिएगा अगला अभ्यारण्य सवाई मानसिंह अभ्यारण्य। देखो, सवाई से पकड़ करके सवाई बना लो। सवाई माधोपुर में पाए है। ये कहाँ है? सवाई माधोपुर में ये अभ्यारण्य। तो सवाई मानसिंह अभ्यारण्य कहाँ है? तो क्या बोलोगे? सवाई माधोपुर में है ये। तो ये बात है इसकी। देखो, वैसे ये किसके नजदीक पड़ता है? रणथंभौर के निकट। रणथंभौर के निकट पड़ता है, इसलिए रणथंभौर के बढ़ते हुए बागों की शरण स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। रणथंभौर के बढ़ते हुए बागों की शरण स्थली के रूप में, शरण स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। इस लाइन का अर्थ यह है कि यदि रणथंभौर में बाघ बढ़े तो उन्हें कहां स्थानांतरित किया जाएगा? क्योंकि नजदीक पड़ता है तो दोनों को मिक्स कर देंगे, मिला देंगे, वहां से इधर भेज देंगे बाघों को, बाघिन को भेजेंगे, दोनों को भेजेंगे। जैसे आपने देखा था सुल्तान और बबली का, है ना, बंटी और बबली भेजते तो कितना अच्छा होता। चलो, तो ये हो गया सवाई मानसिंह। अगला देखो, एक अगला है अभ्यारण्य पढ़ रहे हैं बंद बारेठा। बंद बारेठा पढ़ रहे हैं। देखिएगा, बंद बारेठा आपके भरतपुर में है। आपसे पूछिए कि बंद बारेठा कहाँ है, तो आप बोलना बंद बारेठा भरतपुर में है। बंद बारेठा कहाँ है? भरतपुर में है। और यहाँ परिंदे पाए जाते, तो परिंदों का क्या बोलोगे? परिंदों का घर बोलोगे। क्या बोलोगे? परिंदों का घर बोलोगे। देखो, यहां परिंदों का क्या बोलोगे? घर। परिंदों का घर मतलब खूब सारे परिंदे पाए जाते, पक्षी पाए जाते रहे। पाए जाने को तो जरक भी पाए जाते हैं, जरक भी पाए जाते हैं यहाँ। तो इसका जो मोस्ट प्रश्न है वो तो यही है कि बंद बारेठा कहाँ है। आप अगर आपसे बंद बारेठा बांध भी पूछे ना तो भी यही बताना, भरतपुरी बताना। चाहे बंद बारेठा बांध पूछे, चाहे अभ्यारण्य पूछे, दोनों कंडीशन में उत्तर क्या आएगा? भरतपुर। तो परिंदों का घर कहते हैं और जरक यहां पर पाए जाते हैं। चलिएगा अगला माउंट आबू। तो पेज अगला ही ले लेते हैं। माउंट आबू देखो, पहली बात तो हम ये जानते हैं कि अपना माउंट आबू है कहां। तो सिरोही में माउंट आबू स्थान जानते अपन, तो वहीं माउंट आबू पर ही तो बना हुआ ये। तो हम कह सकते हैं कि ये सिरोही में है। कहां है? सिरोही में। देखो, यहां गुरु शिखर है,
गुरु शिखर है। अब सोचो गुरु शिखर यहां है, इसका मतलब तो सबसे ऊंचा होगा कि नहीं होगा? तो ये सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, तो सबसे ऊंचा है। यहां एक बांध भी बना हुआ है, बांध, कांड्रा बांध जो है वो यहां पर बना हुआ है। यहां एक चिड़िया पाई जाती है, चिड़िया, ग्रीन मोनी चिड़िया, वो चिड़िया यहां पाई जाती है। इकोसिस्टिव जोन घोषित किया गया इसे, इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था 2009। इकोसिस्टिव जोन घोषित किया गया है इसे। इसके अलावा जंगली मुर्गे पाए जाते, जंगली मुर्गे जो हैं वो यहां पर पाए जाते। जंगली मुर्गे होते हैं ना, वो यहां प्राकृतिक रूप से फल उगते हैं, प्राकृतिक रूप से फल उगते हैं, यहां उगते हैं। अपन तो अपने वाले फलों को जबरदस्ती उगाते हैं, लगाते हैं, जल जाते हैं, खाद वाद देना पड़ता है, लेकिन वहां प्रकृति में खुद ही जो है फल जो हैं यहां पर लगते हैं। यहां एक घास है कारा, वो यहां पर पाई जाती है। कारा वो जानते हो क्या? नहीं जानते, कोई बात नहीं है। डिकलपटेरा आबुसिस को जानते हो? नहीं जानते, इसी का वैज्ञानिक नाम है डिकलपटेरा आबुसिस। डिकलपटेरा आबुएसिस पूरे विश्व में केवल, ध्यान रखना, विश्व में केवल ये माउंट आबू में पाई जाती है घास। ये जहरीली घास है। कैसी है? जहरीली घास है ये। कहीं आदत है ना तुम्हारी, कहीं खड़े होते हो तो तोड़ के कुछ ही मुंह में ले लेते हो, यहां मल्ले में पितर बन जाओगे, सीधे माउस को आओगे। अपनी आदत होती है, कहीं खड़े घास वास बाजरा वाजरा कहीं भी लिया मुंह में चिगलने लगते हैं। ये बहुत जहरीली है। जब हम बीएससी में थे तो हमसे मैडम प्रैक्टिकल करवाती थी कारा का, स्लाइड करवा करके फिर प्रैक्टिकल होता था काल्डरा कॉलेज में। अब तो होता है कि नहीं होता है पता नहीं है। तो वो कारा है जो विश्व में केवल और केवल कहां पाया जाता है। एक घास और है, लेंटाना घास भी पाई जाती है, लेंटाना घास भी है। ये अमेरिकन घास है, अमेरिकन घास, जो यहाँ के पौधों को नष्ट करने का कारण बनी हुई है। यहाँ के पौधों को नष्ट कर रही है। ये खुद ही रहना चाहती है, औरों को ये क्या करती है? नष्ट कर रही है। ऐसी घास है ये। तो वो घास लेंटाना घास है। तो लेंटाना घास इसी में। एक बार क्या हुआ था, सरकार ने घोषणा की कि हम माउंट आबू को अभ्यारण्य की सूची से हटाएंगे। मतलब ठीक है जी, फिर क्या करोगे? बोला हम बीसलपुर जो है उसको नया घोषित करेंगे। 2012 से पढ़ा रहा हूं, ये लाइन पढ़ा रहा हूं। अब तक ना तो बीसलपुर बना ना माउंट आबू हटा। माउंट आबू को अभ्यारण्यों की सूची से हटाने एवं बीसलपुर को अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की गई है। अब ये घोषणा ही है जी। आप याद करो, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, सीता माता जब पढ़ाया, यहां एक सुंदर छिपकली यहां भी पाई जाती है, यूबलेफेरिस, सुंदर छिपकली। छिपकली जानते हो ना, बिस्मरा, लिजार्ड, तो सुंदर है यूबलेफेरिस, यूबलेफेरिस है। औषधीय शोध संस्थान भी बना हुआ है यहाँ। क्या बना हुआ है? औषधीय शोध
संस्थान बना हुआ है। तो इस प्रकार से अपन ने कौन सा अभ्यारण्य पढ़ा है? माउंट आबू पढ़ा है। देखो अपन ने देखा कि माउंट आबू है अपने सिरोही जिले में है। यहां पर गुरु शिखर है। अब गुरु शिखर यहां, इसका मतलब ये सबसे ऊंचा अभ्यारण्य है। भाई गुरु शिखर तो सबसे ऊंचा है ही है, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, क्योंकि राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत जिसकी ऊंचाई 1722 और 1727 दोनों मान्य है। 1727 मीटर भी मान्य है और 1722 भी मान्य है, दोनों। वो खुद ही इतना ऊंचा है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है ये। यहाँ काडरा बांध है, ग्रीन मुनिया चिड़िया पाई जाती हैं। यहाँ इकोसिस्टम जोन को घोषित किया गया था 2009 में। जंगली मुर्गे यहाँ पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से यहाँ क्या उगते हैं? फल उगते हैं। फिर यहाँ पर कारा पाया जाता है। कारा जानते हो? डिकल पटेरा आबुइसिस एक घास है, एक प्रकार की, विश्व में केवल और केवल कहाँ पाई जाती है और कैसी है? तो ये जहरीली घास होती है। लेंटाना एक अमेरिकन घास यहाँ पाई जाती है, जो कि यहाँ के स्थानीय पौधों को नष्ट करने का क्या बन रही है? कारण बन रही है। फिर माउंट आबू को अभ्यारण्यों की सूची से, माउंट आबू को अभ्यारण्यों की सूची से हटाने की और बीसलपुर को जोड़ने की बात की गई है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। एक सुंदर ब्यूटीफुल छिपकली है जिसको बिस्मरा पूछते रहते हैं अक्सर, तो वो है यूबलेफेरिस। और ये क्या है? औषधीय शोध संस्थान बनी हुई है। तो ये बात है। तो ये हो गया आपका माउंट आबू है। देखो अभ्यारण्यों को पढ़ करके मनन करना, नहीं तो इधर का बिस्मरा उधर, उधर का बिस्मरा इधर, समझ रहे हो? मतलब ये छिपकली है इधर की उधर हो जाएगी, सागवान कहाँ के कहाँ चली जाएंगी। इनको सोचना पड़ता है बैठ करके। भाई अपन 27 अभ्यारण्य पढ़ रहे हैं, 27 अभ्यारण्य अपने राजस्थान में, तो ऐसा ऊपर नीचे हो जाते हैं कई बार प्रश्न। हालांकि जो मोस्ट मोटे मोटे प्रश्न होते हैं वही आते हैं अभ्यारण्यों से, कोई एकदम छोटे वाले गहराई वाले नहीं आते हैं। एकदम इजी से प्रश्न आते हैं, आसानी से हो जाता है। अभी आपने सीईटी में देखा भी था, आगे फिर सीईटी लग रही है, उसमें आप देख लेना। इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कोई हार्ड नहीं होता इसमें। चलो तो अपन देखेंगे गजनेर अभ्यारण्य की बात करेंगे। गजनेर अभ्यारण्य, चाहे गजनेर अभ्यारण्य पूछे, चाहे गजनेर महल पूछे और चाहे झील पूछे, तीनों कंडीशनों में उत्तर एक ही होगा और वो है आपका बीकानेर। अब है कि गजनेर अपन ने देखा कि कहाँ है, तो अपन क्या कहेंगे? बीकानेर में है। और इसे कहते हैं रेत के तीतर का घर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेत के तीतर का घर कहते हैं, घर कहते हैं। तो रेत के तीतर का घर किसे कहते हैं? तो गजनेर को रेत के तीतर का घर कहते हैं। तीतर वो अपने वाला तीतर ही है, रेत जैसा दिखता है ना, वो जिसका मटमेला रंग होता है, तो वो तीतर है यहाँ। वैसे उसे बटबड़ पक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? बटबड़ पक्षी कहते हैं। और इसी का जो वैज्ञानिक नाम भी होता है, वैज्ञानिक नाम भी पूछा हुआ है, इंपीरियल सैंड ग्राउंड। इंपीरियल सैंड ग्राउंड ये नाम भी पूछा गया है। तो रेत के तीतर तो उपाधि है उसकी, पक्षी है बट वो वैज्ञानिक नाम है इंपीरियल सैंड ग्राउंड। कोई हार्ड शब्द नहीं है। आप जानते हो तितर होता ना, तितर, आप लोगों ने बहुत से तितर देखे होंगे, जो कई तितर क्या करने की कोशिश करते हैं? आपको इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं है ना? तो ऐसे सोच लो कि तितर क्या करने की कोशिश करते हैं? इंप्रेस। तो इंप्रेस से ऑटोमेटिक आएगा वहां इंपीरियल सैंड ग्राउंड। या ऐसे सोच लो कि आपको इंप्रेस है ना, ग्राउंड पहन करके फिर इंप्रेस करना चाहते हो। ग्राउंड जानते हो ना वो? हाँ वही चलो तो ये है गजनेर। ये आप ऐसे और ज्यादा सोच सकते हो, गजनेर यानी गजक, और गजक कौन खा रहे है? तीतर। और कहीं कर रहे है? इंप्रेस कर रहे है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो। अच्छा गजक खाएगा तो बटबटी खाएगा? अरे बट अभी तो गजक चल गई, सीजन आ गई गजक की, तो बटबट खाता है, तो बटबट हो गया ये लो।
तो ये आपका गजनेर। तो गजनेर आपने देखा कहाँ है? बीकानेर। क्या कहोगे? रेत का तीतर का घर कहेंगे। और क्या कहोगे? बट पक्षी कहोगे उसे। वैज्ञानिक नाम क्या है? इंपीरियल सैंड ग्राउच। ठीक है, चलिएगा अगला। अगला कौन सा अपना? अपने जयपुर वाला पढ़ लेते हैं ना, नारगढ़। तो देखो नारगढ़ अभ्यारण्य, तो नारगढ़ अपने जयपुर में। नारगढ़ पहला प्रश्न तो ये कहां है? तो जयपुर में। तो नारगढ़ कहां हो गया? जयपुर। उसके बाद देखिए ये नारगढ़ जो है राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क मतलब जैविक पार्क बना था। तो पहला जैविक पार्क है, जैविक पार्क बोल दो, उद्यान बोल दो, 2016 में बन गया था ये। यहाँ बियर रेस्क्यू सेंटर है। बियर जानते हो ना? कौन सी बियर? हाँ, बियर यानी बालू। तो कौन सी बियर देख रहे हो तुम? बालू बचाओ केंद्र है। यहाँ बियर रेस्क्यू सेंटर बना है, मतलब हिंदी में बोलेंगे अपन बालू बचाओ केंद्र। बालू बचाओ केंद्र है यहां पर। ठीक है, तो नारगढ़ अपना जयपुर में। नारगढ़ दुर्ग भी तो है, वो भी जयपुर में ही है। पहला जैविक पार्क स्थापित किया है। दूसरा अपन सज्जनगढ़ पढ़ चुके हैं, 2016 में बनाई। और यहाँ पर राजस्थान का पहला बियर रेस्क्यू सेंटर मतलब भालू बचाव केंद्र है। मतलब यहाँ पर भालुओं को, जैसे कोई बीमार है, एक्सीडेंट हो गया हो किसी का, तो उनको ला करके यहाँ पर बचाया जाता है। तो वो है बियर रेस्क्यू सेंटर। जैसे आपने अभी पढ़ा था कि जो सज्जनगढ़ है वहाँ पर लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है ना? बनाया गया ना? बस तो वैसे ही है यहाँ पे। चलिएगा, राम ने सागर को धोया। तो राम सागर धौलपुर, राम सागर अभ्यारण्य कहाँ है? तो धौलपुर। राम ने सागर को धोया तो धौलपुर में है। ये कहाँ है? धौलपुर में राम सागर। और एक शासक था, उसने बनाया था धौलपुर का, उदयभान सिंह। किस शासक ने बनाया? उदयभान सिंह ने बनाया था। किसने बनाया था? उदयभान सिंह ने इसको बनाया है। किसने बनाया? उदयभान सिंह ने। यहां दूसरा साइबेरियन सारस का आश्रय स्थल है। दूसरा साइबेरियन सारस की आश्रय स्थली है। दूसरा साइबेरियन सारस की आश्रय स्थली है, वो कौन सी है? तो आपका राम सागर है। तो ये हो गया, राम ने सागर को धोया। और उदयभान सिंह नाम का राजा था, उसने बनाया। उस साइबेरियन सारसों के दूसरे आश्रय स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। अगला है अपना कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य देखिए, कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ 3 जिलों में फैला हुआ है। आपसे पूछे कहां, तो कह देना राजसमंद में है, पाली में बता देना, और साथ में ही आप उदयपुर में बता देना। इन 3 जिलों में फैला हुआ है। यहां भेड़िया पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? भेड़िया पाया जाता है। क्षेत्रफल पूछे तो कह देना 610.52 है। 610.52 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। यहां मूछाला महावीर मंदिर बना हुआ है। मूछाला महावीर मंदिर। अब ये मंदिर है अपने पाली में। तो यहाँ पाली में भी एक स्थान है घनेराव। कौन सा स्थान है?
घानीराव है। यहाँ पर ये मतलब पहले भगवान महावीर स्वामी के बड़ी बड़ी मूछें थी, अब विलुप्त हो गई, शेविंग करवा ली और क्या, जमाना है आजकल एकदम क्लीन रखते हैं ना, तो महावीर स्वामी ने क्लीन करवा लिया, जमाने के अकॉर्डिंग करवाया इसने। यहाँ रणकपुर जैन मंदिर भी है, रणकपुर जैन मंदिर ये भी अपने पाली में ही है। यहाँ कुम्भलगढ़ दुर्ग भी है, कुम्भलगढ़ दुर्ग है जो अपने राजसमंद में पड़ता है, तो कुम्भलगढ़ दुर्ग है। यहाँ 2 नदियां हैं, 2 नदियों का उद्गम होता है यहाँ। एक नदी है यहाँ बनास निकलती है और एक नदी निकलती है आपकी साबरमती। ये अपना जल जो है वो डालती है अरब सागर में, जबकि बनास अपना जल डालती है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। मतलब एक ऐसा अभ्यारण्य जहाँ 2 नदियां निकलती हो और अपना जल अलग अलग दिशाओं में अलग अलग महासागरों में डालती हो, तो वह अपना कुम्भलगढ़। भाई निकली दोनों ही इसी अभ्यारण्य से हैं और ये अपना जल जो है अलग अलग महासागरों में डाल रही है, एक अरब सागर में डाल रही है, एक बंगाल की खाड़ी में डाल रही है ना। चलो, तो ये बात अपन ने कुम्भलगढ़ की चर्चा की है। तो ये राजसमंद, पाली और उदयपुर में है। यहाँ भेड़िया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? भेड़िया 610.52% में फैला हुआ है। यहाँ मूंछाला महावीर मंदिर है जो पाली के घानीराव में है, क्योंकि महावीर स्वामी की जो मूछें थी एकदम घनी थी, इसलिए क्या बोलोगे? घानीराव। एकदम घनी मूछें थी, मोटी सारी। रणकपुर जैन मंदिर बना हुआ है पाली में और कुम्भलगढ़ दुर्ग भी यहाँ राजसमंद में बना हुआ है। यहाँ 2 नदियां निकलती है और अपना जल अलग अलग दिशाओं में ले जाती है। बनास बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, बेपोर बनास बेपोर बंगाल की खाड़ी, जबकि साबरमती है अपना जल अरब सागर में ले जाकर के ढाल देती है। तो ये हो गई आपकी कुम्भलगढ़ दुर्ग की बात। अब बात कर लेते हैं भैंसरौडगढ़ दुर्ग। भैंसरौडगढ़ दुर्ग, दुर्ग नहीं भाई, अभ्यारण्य पढ़ रहे हैं, दुर्ग भी है इस नाम से, इसलिए हमने दुर्ग बोल दिया गलती से इसको। तो देखो भैंसरौडगढ़ जो है आपकी चित्तौड़गढ़ में है। ये कहाँ है? तो आप क्या कहोगे? चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ नदियां हैं 2, चंबल और बामनी है। चंबल है और साथ में बामनी है, 2 नदियां हैं। और घड़ियाल पाए जाते हैं यहाँ। क्या पाए जाते हैं? घड़ियाल। घड़ियाल पाए जाते हैं। देखो ये सब देखो, ये क्या है? भैंस। कई भैंस आपको पता है चिढ़ती है ना, जो और दूध निकाले वो ही निकाले, दूध से निकालते लाद देती है, वो चिढ़ जाती है ना, तो उससे याद रखो चित्तौड़गढ़, चिढ़ से चित्तौड़गढ़। और अगर आप प्यार से कभी भैंस के मुंह में अंगुली देके देखना, चबा जाएगी। क्या करेगी? चबा जाएगी। चबा का मतलब समझ आ रहा है? चे यानी चंबल, बे यानी बामनी, बे यानी बामनी। और ये सोच लियो कि भैंस का ही बांध मिली है, घड़ी बांध मिली है ना, घड़ी बांध मिली है, सोचो। तो इसलिए क्या हो गया? घड़ियाल हो गया। तो ये आपका भैंसरौडगढ़ हो गया। तो भैंसरौडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। फिर आपने देखा चंबल और बामनी नदियां, और यहाँ क्या पाए जाते हैं? घड़ियाल यहाँ पर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? घड़ियाल। समझ में आ गई बात? चलिएगा, आ गई तो अच्छी बात। जमुआरामगढ़ अपने जयपुर में जी, जमुआरामगढ़, जमुआरामगढ़ जयपुर में अपने ग्रामीण एरिया में पड़ता है। वैसे आज के अकॉर्डिंग देखें तो अपन धोक के वन पाए जाते हैं। धोक के वन, धोक यानी वही धोकड़ा के वन। और लंगूर पाए जाते हैं, लंगूर। हाँ, अरे बांद्रा मूल्या,
आपको पता है जामुन कौन खाते हैं? लंगूर तो खाते हैं। अपन ने लंगूर की बांदरे की कहानियां पढ़ी है, जामुन के पेट पर रहता था और वो मगरमच्छ पानी में रहता था और वो कलेजा निकाल के खाना चाहता था और वो बात, तो लंगूर क्या खाता था वहाँ? जामुन, और मगरमच्छ को भी खिलाए थे उसने। बस तो उसी से याद रख लो, इसमें क्या है। तो जम्मू रामगढ़ जयपुर में है अपने, क्योंकि जम्मू रामगढ़ में ही है जहाँ एक देवी का मंदिर बना हुआ था, वो तो जमुआई माता का मंदिर बना हुआ है। हाँ, वो एरिया है ये। तो ये आपका जम्मू रामगढ़ हो गया। चलो जी, कनक सागर। कनक सागर, ऐसे नहीं लग रहा कनक और सागर दोनों ही बूंदी खा रहे हो? कनक और सागर दोनों क्या खा रहे हो? बूंदी खा रहे हो। अभी लपेटे होंगे, वो सीजन आया था अभी श्राद्ध वाला पो, उसमें कितना सारा लपेटा होगा आप लोगों ने। तो देखो कनक और सागर क्या लपेट रहे हैं? बूंदी लपेट रहे हैं। तो कनक सागर कहाँ है? बूंदी में कनक सागर। केसर बाग ले लो जी। केसर बाग, ये बाग अपने है धौलपुर में, और निर्माण जो करवाया था इसका उदयबान सिंह ने। उदयबान सिंह ने। और यहाँ एक स्कूल है जी, मिलिट्री स्कूल है यहाँ। कौन सी स्कूल है? हाँ, मिलिट्री स्कूल है जी। ठीक है, तो ये हो गया केसर बाग। तो केसर बाग धौलपुर में उदयबान सिंह ने बनाया, जैसे रामसागर बनाया वैसे, और यहाँ एक मिलिट्री स्कूल है। चलो जी, अगला पूरे हो गए? वन विहार बच रहा है। चलो, वन विहार, तो अपने वन विहार कहाँ हैं? धौलपुर में ही है। ये भी कहाँ है? धौलपुर में। अभ्यारण्य कब बना? 1955। ठीक है, और यहां पक्षियों के अध्ययन के लिए उपयुक्त है। पक्षियों के अध्ययन के लिए उपयुक्त है। आप पक्षियों का अध्ययन कीजिए, बहुत अच्छा है पक्षियों के अध्ययन के लिए। तो पक्षियों के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त जो हैं वो वन विहार है। इसके साथ आपके 27 अभ्यारण्य क्या हो गए? खत्म कर दिए अपने। पूरे 27 अभ्यारण्य जो थे वो खत्म होते हैं। अब तो जंतवालय, मरगवन, आखेट निषेध, कंजर्वेशन सेंटर और कुछ स्पेशल फैक्ट। अभी भी क्लाइमैक्स बाकी है, अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी भी आजकल, पहले तो क्या होता था, यहीं तक पर्सन ज्यादा आते थे, लेकिन आजकल ज्यादा आते कंजर्वेशन सेंटर और आखेट निषेध। उनके जो स्थान है ना, वो अक्सर पूछता रहता है अगला, तो उनका भी अपन अध्ययन करेंगे।